तिरुपति बालाजी के महाप्रसादम में जिस तरह की मिलावट की गई है, पूरा हिंदू समाज गुस्से में है। और इसीलिए जब वहां मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई, उन्होंने वहां पर एक संकल्प रखा, हम मंदिरों का सरकारीकरण नहीं समाजीकरण चाहते हैं। सरकारें हमारी आस्थाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, सरकारें मंदिरों का संचालन हमारी आस्थाओं के अनुरूप नहीं कर सकते, और इससे भी बढ़कर जो मंदिरों की संपत्तियां हैं, भक्तों का चढ़ावा है, ये सब सरकारीकरण किए गए मंदिर उनके साथ बड़ा घोटाला करते हैं। ऐसे लोगों को पैसा देते हैं जो हिंदू समाज की जड़ों पर आघात करते हैं। कहीं ईदगाह को पैसा दिया जा रहा है, कहीं पर ऐसे एनजीओस को पैसा दे रहे हैं जो धर्मांतरण का काम करते हैं। इसलिए एक व्यापक अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मंदिरों को सरकारी चंगुल से मुक्त कराने के लिए। सभी राज्यों में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे, राज्य सरकारों को ज्ञापन दिया जाएगा, और जो राज्य सरकारों को सद्बुद्धि आ जाएगी, मंदिर हमारे हवाले कर देंगे, बहुत अच्छा, हम उनका स्वागत करेंगे। नहीं तो आगे के मार्ग खुले हैं, चाहे न्यायपालिका का मार्ग हो, चाहे आंदोलन का, ये सब करेंगे, लेकिन मंदिरों पर सरकारी चंगुल नहीं रहने देंगे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, वो सब काम कर सकती है जिससे मुसलमान खुश होता हो। उन्हें हिंदुओं की आस्थाओं की कोई परवाह नहीं है। हम कब तक थूक लगी हुई रोटी खाते रहेंगे? हम कब तक पेशाब मिला हुआ जूस पीते रहेंगे? इन सब पार्टियों को इस आदेश का समर्थन करना चाहिए था, इसको लागू करवाने में सरकार की सहायता करनी चाहिए थी। लेकिन जिस प्रकार से ये अड़ंगे डाल रहे हैं, जिस प्रकार की धमकी दे रहे हैं, मैं इन सबको चेतावनी देना चाहूंगा, ये सफल नहीं होंगे। हिंदू अपनी आस्थाओं की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ चुका है। क्या आपको दिखाई नहीं दिया? गाजियाबाद में महापंचायत हुई, थूक मिला हुआ रोटी या खाना देने वालों के खिलाफ किस प्रकार का प्रदर्शन वहां के समाज ने किया है। आप क्या चाहते हैं? कृपया गृह युद्ध की स्थिति ना निर्माण करें, यह स्वीकार नहीं है। योगी सरकार के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, हिंदू समाज इसको लागू करेगा। केवल मंदिर नहीं, एएसआई संरक्षित इमारतों पर उन्होंने कब्जा किया है। वो कब्जा कर रहे हैं डीडीए के फ्लैट्स पर, उनके ऑफिस के ऊपर, कूड़ा घर पर, शमशान घाट पर। उन्हें कागज तो देना पड़ेगा ना, ये स्वीकार नहीं है। और इसलिए हम इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए जो केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं उनका स्वागत करते हैं, और दिल्ली के सभी मंदिरों के प्रबंधकों को आश्वासन देते हैं, आपकी 1 इंच जमीन पर भी वक्फ बोर्ड कब्जा नहीं कर सकेगा। विश्व हिंदू परिषद आपके साथ खड़ी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कहां से लाते हैं हिंदुओं के प्रति और देश के प्रति इतनी नफरत को ये जिहादी। रोज नए नए तरह के जिहाद सामने आ रहे हैं, और यह सोचा नहीं जा सकता था, जिस देश में तुम रहते हो, जिस देश का तुम खाते हो, जिस देश ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, वहां की रेलवे को आप डिरेल करेंगे, वहां डेटोनेटर्स लगाएंगे, वहां सिलेंडर डालेंगे। मुझे लगता है इस देश को बर्बाद करने का इन लोगों ने, जिहादियों ने शायद संकल्प ले रखा है। पहले तुम हिंदुओं के विरोध में जिहाद कर रहे थे, अब देश के विरोध में कर रहे हो। फिर मत कहना क्यों आपसे लोग नफरत करते हैं। ऐसा लगता है आज विषय इस्लामोफोबिया का नहीं, काफिरोफोबिया का है, और इसलिए हर तरह के गैर मुस्लिम के लिए तुम जिस प्रकार के जिहाद कर रहे हो, ध्यान रखना ये तुम पर उल्टा पड़ने वाले हैं।